नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी अव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का आलेख लेखन की बात करेंगे। आलेख लेखन क्या होता है? आप जानते हैं कि आलेख जो है वो पहले तो ये भी पता हो जाना चाहिए लेख क्या है, आलेख क्या है और निबंध क्या है। तो हिंदी में सृजनात्मक विधाएं हैं, मतलब जो अभ्यास कर करके सृजन किया जाता है अपने आप में, वो विधा सृजनात्मक विधाएं होती हैं, जिसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, उसके लिए ये सब होता है। तो किसी उद्देश्य परक हिंदी की कोई सृजनात्मक विधा जिसमें समाचार से इतर, मतलब समाचार से अलग, इतर माने अलग, सृजन किया जाता है। समाचार के अलावा यदि कोई बात सृजित की जाती है तो समाचार सृजनात्मकता का गुण होता है। समाचार में भी सारे लोग समाचार नहीं लिख सकते, लेकिन समाचार के अलावा यदि कोई गुण है, समाचार इतर कोई सृजन है, जैसे फीचर है, लेख है, आलेखन है, साक्षात्कार है, तो ये रिपोर्ट है, ये सारे जो हैं आलेख में, ये सारे जो हैं वो समाचार इतर विधा है। फिर आलेख, आलेख जो है वो आ और लेख शब्द से बना है, जिसमें आ उपसर्ग है और लेख लिख धातु से लिया गया है। लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। लेख या आलेख निबंध नहीं है। विशेष बात है कि निबंध नहीं है। निबंध को ऐसे कहते हैं, मॉन्टेन के ऐसे निबंध कहलाते हैं। निबंध और आलेख या लेख में, पहली बात तो आलेख और लेख एक ही है और निबंध अलग चीज है। तो निबंध क्या है? पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से साहित्य की कोई सृजनात्मकता कृति हो, तो वो साहित्य का कोई सृजन किया जा रहा है तो फिर निबंध है। यदि कोई साहित्य से संबंधित है तो वो निबंध है। लेकिन साहित्य के अलावा यदि पत्रकारिता में कोई लेखन हो रहा है तो वो पत्रकारिता लेखन ही आलेख है, यानी साहित्य से इतर है। समाचार से इतर और समाचार से इतर और समाचार साहित्य से इतर पत्रकारिता लेख कोई है तो वो आलेख कहलाता है। इसका जो है संपादक, एक पत्रिका वगैरह में संपादकीय आता है एक पृष्ठ, वो संपादकीय पेज पर इसका प्रकाशन होता है। लेखक इसमें सामान्य ढंग से लिखता है। आप देख रहे हैं फीचर में तो मनोरंजन तरीके से, रोचक तरीके से लिखता है, इसमें सामान्य तरीके से लिखता है अपने विचारों को। इसमें भी सूचना देना, समाचार आदि को तथ्यों के साथ लिखे जाते हैं, फीचर में भी ऐसे लिखे जाते हैं। पांडित्य प्रदर्शन और विषय विश्लेषण इसमें ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत विषय विश्लेषण किया जाता है। यहाँ इसकी विशेषताएं या तत्व की बात करें तो प्रामाणिकता होती है, फीचर में भी होती है। गंभीरता होती है, फीचर में भी होती है। बौद्धिकता यानी ज्ञान अर्जन होता है, फीचर में भी। व्यापकता भी होती है और जो है सामाजिकता भी होती है। सिर्फ मनोरंजन पूर्ण, रोचकता पूर्ण मनोरंजन जो है वो इसमें नहीं होता, जो फीचर से इसको अलग करता है। गुण क्या है? लगातार अभ्यास के कारण से ही कोई कुशल होता है फीचर। इस आलेख लेखन में भी पाठक में भावनात्मक विचार आता है, पाठक में भावनात्मक विचार आता है पढ़ने के बाद। इसकी भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। विश्लेषण शैली का उपयोग होना चाहिए, जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए और अपने विचार स्पष्ट लिख देने चाहिए। आलेख के दो अंग हैं, दो भाग होते हैं, दो अंग हैं। पहला होता है भूमिका। जैसे लेख निबंध लिखते हैं तो उसमें प्रस्तावना यानी भूमिका होती है, फिर मध्य भाग होता है, ऐसे करके उपसंहार होता है। ऐसे ही यहाँ उसके 5 भाग होते हैं। यहाँ आलेख के अंग जो है उसमें 2 ही भाग हैं। एक तो भूमिका है, जिसमें शीर्षक का जो शीर्षक होता है, मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार पे आलेख है तो भ्रष्टाचार का मतलब बताना, उसका अनुसरण करना शीर्षक कहलाता है। और भ्रष्टाचार के विषय का प्रतिपादन करना, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें तारतम्यता के एक से दूसरा पैरा जोड़े रखना, क्रमबद्धता, और अंत में जाकर के तुलनात्मक अध्ययन भी है कि विश्लेषण भी किया जाता है कि वर्तमान भारत और प्राचीन भारत में या भ्रष्टाचार रहित और भ्रष्टाचार युक्त देश में जो है तुलना करके हमें इसमें बताया जाता है। ये विषय का प्रतिपादन होता है। आलेख लेखन में कुछ मुख्य बात होती है। आलेख लिखते समय, लिखने से पहले चिंतन मनन करना पड़ता है। आप सोचो आलेख लिखेंगे तो कोई मनोरंजनपूर्ण तो लिखना नहीं है, फीचर की तरह से सटीक लिखना है, अपने विचार लिखने हैं। इसलिए कोई ज़्यादा जो है इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखना नहीं है, इसलिए सामान्य विचार लिखने तो चिंतन और मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करके लिखने चाहिए। दूसरा, आंकड़े और उदाहरण जो है प्रस्तुत करने चाहिए। श्रृंखलाबद्ध, लेख में सारा काम श्रृंखलाबद्ध लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, समझ आ जाए, रोचक होनी चाहिए। वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। एक पैरे में एक भाव होना चाहिए, एक पैरे में एक तरह का भाव हो, दूसरे पैरे में दूसरे तरह का भाव हो। तो प्रस्तावना और समापन रोचक होना चाहिए। विरोधाभास की स्थिति है, कोई मान लो अपने विचार में विरोधाभास है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यानी दोहरापन है या फिर असंतुलन है या फिर तथ्य संदिग्ध नहीं है, तथ्य सटीक नहीं है, तो वो
जो है आलेख लेखन में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है आपके लिए जो प्रश्न, वो है कि आलेख और फीचर लेखन में अंतर क्या है। आपको पूरा अंतर आपने सोचना है। फीचर लेखन में तो आपको पता है मनोरंजन और हास परिहास यानी मजाक होता है, मजाक के माध्यम से लिखा जाता है। लेकिन तो जहाँ मजाक होगा वहाँ कल्पनाएं और भावनाएं होंगी, हृदय की बात होगी, मन की बात नहीं होगी। यहाँ मन की बात होगी, मस्तिष्क की बात होगी, गंभीरता और चिंतन आवश्यक है, और प्रमाणिक आंकड़े और तथ्यों का समावेश आलेख में होता है। यहाँ प्रमाणिक आंकड़े और तथ्य होते हैं, वहाँ कल्पना और भावना से जुड़े आवेश होते हैं। तो यहाँ गंभीरता और चिंतन है आलेख में, वहाँ मनोरंजकता है और रोचकता है। ये मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, वो हृदय से संबंधित होते हैं। ये बहुआयामी होता है, इसमें सारी बातें आती हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के एक समय के लिए अलंकरण किया जाता है। तो ये फीचर लेखन और आलेख लेखन में अंतर था। अब मैं आपके सामने एक ही टॉपिक पर फीचर लेखन और आलेख लेखन पढ़ करके सुनाऊंगा। जैसे सबसे पहले भ्रष्टाचार पे फीचर लेखन। भ्रष्टाचार देशद्रोह का पर्याय है, इस पे यदि फीचर लेखन लिखना हो, फीचर लेखन का मतलब कल्पनाएं हैं, मजाक रूप में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। आधुनिक युग यदि भ्रष्टाचार का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, करोड़ों रुपए की चोरी, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के संपर्क में रहने वाले लोगों को लक्ष्य कर भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले ऐसे भ्रष्टाचार को देशद्रोह का अपराध मान लेना चाहिए और वह ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्यात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इसी प्रकार सरकारी पद पर रहकर गलत तरीके से धनार्जन करना और गुपचुप रूप से विदेशी बैंकों में जमा करना भी देशद्रोह अपराध है। वर्तमान में भ्रष्टाचार देश के हितों को हानि पहुंचा रहा है, इस कारण देशद्रोह का जघन्य अपराध है। सामान्य जनता भी भ्रष्टाचार की प्रबल विरोधी है, इसीलिए भ्रष्टाचार पे दंडात्मक प्रावधानों और भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही मानकर दंडित किया जाना चाहिए। इसमें एक निजी विचार है, लेकिन अब हम भ्रष्टाचार पर हम अगली बात करें कि भ्रष्टाचार के ऊपर आलेख लिखना है। भ्रष्टाचार पर आलेख लिखना है, तो भ्रष्टाचार पे आलेख को मैं भी बोलता हूं, वो भी आप सुनिए कि आलेख में क्या होगा। सत्य, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, अक्रोध, विनय, दया, अस्तेय आदि गुणों की उपेक्षा करना तथा इनके विरोधी दुर्गुणों को अपनाना ही आचरण से भ्रष्ट होना ही भ्रष्टाचार है। आप देखो, इसमें पहले परिभाषा आई है, भ्रष्टाचार को भूमिका बनाई गई है, उसमें भूमिका में सबसे पहले उसके बारे में लिखा होता है भ्रष्टाचार। वहाँ भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं थी, वो फीचर कहीं से भी शुरू हो जाता है, किसी बात से भी शुरू हो जाता है, ये परिभाषा से शुरू होगा। भारतीय जनजीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव दिखाई देता है। पाश्चात्य ढंग से जीवन यापन की प्रवृत्ति और भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण ही हर गलत तरीके से धनार्जन की ललक बढ़ रही है। राजनीति को भ्रष्टाचार का संरक्षक कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी सहायता से सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार बन गया है। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, दलाली, धोखाधड़ी आदि इसकी कारण बढ़ रहे हैं। आजकल खुलेआम सारे कपट आचरण चल रहे हैं। नैतिक और मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक आदर्शों और जातीय चरित्रों को तिलांजलि दी जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने इन सभी को दबा दिया है। भारत में भ्रष्टाचार का कलंक इतना गहरा हो गया कि इसे कौन मिटाए, कौन भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को रोके। अब तो ऊपर वाले पे ही भरोसा रह गया। आप देखें, दोनों में अंतर यही था कि वहाँ एक निजी विचार था भ्रष्टाचार पे, और कहीं से भी शुरू हो जाता था, कहीं से भी कोई बात पकड़ी जा सकती थी। लेकिन जब आलेख लिखते हैं तो उसकी पहली 2 लाइनों में हम उसकी परिभाषा लिखते हैं, पहले परिच्छेद में उसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ, राजनीति के कारण हुआ, उसका धीरे धीरे क्रमबद्धता कैसे विकास हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या हानि है, एक क्रम होता है इसके अंदर। तो ये एक लेख की तरह से ही होता है, निबंध की तरह से ही होता है। लेकिन आप समझें कि निबंध और आलेख अलग अलग चीज़ है। निबंध जो होता है वो ऐसे है, आलेख आर्टिकल है। धन्यवाद।